नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं धर्मस्थला मामले की। दरअसल शनिवार को एक और जगह की खुदाई हुई, लेकिन वहां से कोई स्केलेटन्स के रिमेन नहीं मिले और ना ही कोई हड्डियां मिली। आपको बता दूं वो जगह कौन सी है। बाहुबली हिल्स के पास ये डिगिंग जो है वो प्रोसेस चला शनिवार को, ये बताते हैं। और जो एसआईटी है उसकी टीम वहां पहुंची थी। करीब 100 बॉडीज का जो क्लेम किया है सफाई कर्मचारी ने, मिस्टर एक्स ने, और ये कहा है कि वहां उसने दफनाई है। उसी के सेंस में हम देख रहे हैं लगातार खुदाई आगे बढ़ती जा रही है। अब खुदाई की गई जो बाहुबली हिल्स है उसके पास, वहां पर ये बताते हैं कि कुछ भी नहीं मिला। हालांकि अब आने वाले दिनों में और जगहों की भी खुदाइयां होंगी, क्योंकि हम सबको पता है कि 11A साइट की जब खुदाई हुई थी और साइट नंबर 6 की जब खुदाई हुई थी तो वहां से कुछ स्केलेटन के रिमेन्स मिले थे, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी और अब उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पहले मैं आपको बता दूं जो वीडियो के माध्यम से किन किन जगहों पर खुदाई हुई है। साइट नंबर 6 पर और 11 पर स्केलेटन के रिमेन्स मिले। अब तक 11 साइट्स की खुदाई हो चुकी है। ये 12वीं साइट थी, यानी कि बाहुबली हिल्स के पास, जहां पर यह खुदाई हुई थी। हालांकि यहां कुछ नहीं मिला। अभी जो सफाई कर्मचारी ने क्लेम किया है उसने कहा है कि कई वर्षों के दौरान उसने इस जगहों पर जो है वो इस तरह से शवों को दफनाया। खैर, उसका क्लेम एक अलग जगह पर है। इस बीच कई सारे गवाह सामने आए। एसआईटी ने इस मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए, एक कंप्लेंट ली है। कंप्लेंट है जयंत की। इसके अलावा 2 जो मुकदमे दर्ज किए हैं उसकी भी जांच एसआईटी कर रही है, यानी 3 मामलों की मुख्यतः जांच कर रही है अभी तक। इस मामले में जो सीनियर पुलिस अधिकारी है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं केस की। इस बीच गवाह ने जो आगे बात बताई वहां तक पुलिस पहुंच गई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आगे कौन सी और साइट से जहां तक अभी खुदाई होनी। साइट नंबर 13 तक खुदाई होनी है। इसके बाद कुछ और साइट्स भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है 50 से ज़्यादा साइट्स है जहां पर खुदाई हो सकती है। 13 नंबर साइट पर यह कहा जा रहा है, जो सफाई कर्मचारी का कहना है कि वहां पर मास बरियल हुआ है, यानी कि वहां पर बहुत ज़्यादा शवों को दफनाया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो वो क्लेम कर रहा है उसमें कितनी सत्यता है। और ये वो जानता है कि उसने एक बयान भी दिया है कि उसको पता है कि वो उसके इस बयान का मतलब क्या है, यानी कि अगर ये झूठ निकला तो नेचुरली एजेंसी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेगी। अभी तो फिलहाल एसआईटी की जांच, जैसे मैंने बताया, वो लगातार चल रही है। अब आपको बता दूं एक और अपडेट सामने आया था। 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। सुओ मोटो केस रजिस्टर्ड किया था जब 2 ग्रुप्स का क्लैश हो गया था। ये कहा जा रहा है कुछ 6 तारीख को हुआ था एक क्लैश, जिसमें 3 यूट्यूबर्स और एक कैमरामैन को पीटा गया था। इसको लेकर पुलिस ने आइडेंटिफाई किया आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया। इनको अदालत के समक्ष पेश किया गया। इस केस में पुलिस ने एक जर्नलिस्ट को ही बुक किया है और उसने एक तरह से कहा जाए एक पोस्ट किया था, फेसबुक पोस्ट, जिसको लेकर उसकी पोस्ट पर आपत्तिजनक पोस्ट थी, जिसको लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये एक और अपडेट था इस मामले में। इसके अलावा मैं आपको और अपडेट्स देता हूं इस मामले में। हम सबको पता है जो मुकदमे दर्ज हुए थे, वो जो एसआईटी ने दर्ज किए थे, वो दरअसल लोकल पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए थे उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया था और उसकी जांच एसआईटी ने अपने हाथों में ली थी जुलाई के महीने में। इसके बाद लगातार जांच आगे बढ़ रही है। हम सबको पता है कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम है उसने बुधवार को स्पॉट नंबर 11A पर खुदाई का काम किया था। ये वही लोकेशन थी जहां पर स्केलेटन मिले थे सोमवार को, पिछले सोमवार की बात कर रहा हूं मैं। और बुधवार को ये बताते हैं कि वहां पर क्या मिला, कुछ सॉल्ट सैक्स मिले, यानी बोरे मिले नमक के। तो क्या नमक जो है वो डाला गया था शवों पर ताकि उनको गला दिया जाए, इस तरह की भी जांच में बात सामने आ रही है। जांच होगी उसके बाद ही साफ होगा। ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल इसकी जो जांच कर रहे हैं वो एसआईटी चीफ है प्रणब मोहंती, डीआईजी हैं, वो कर रहे हैं। साथ में एसपी सीए सिमोन कर रहे हैं, जो पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो ये कहा गया था कि गुरुवार को भी चलेगा लास्ट गुरुवार को 11A का। और जो कुछ कोशिश की जाएगी कि अगर वहां से कुछ मिले तो वो भी बताया जाएगा। यानी कि 13 जो साइट्स हैं हम जो डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले 11A तक की खुदाई बुधवार को भी हुई और आगे गुरुवार को भी कहा गया था, पिछले गुरुवार को, कि चलेगी। लेकिन इस बीच शनिवार को, जो मैंने सबसे पहले आपको वीडियो में बताया था, जो हिल्स है वहां की खुदाई की गई, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। इससे पहले एक और अपडेट आया था जो मैं आपको बता दूं। 31 तारीख को ये बताते हैं कि एसआईटी ने
ये सबसे पहला उनको स्केलेटन रिमेन्स मिले थे और इसको लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया था 35/2025। ध्यान से सुनिएगा, 31 तारीख को यानी 31 जुलाई को सबसे पहले स्पॉट नंबर 6 से मिले थे जहां मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद 4 तारीख को स्केलेटन मिले थे दूसरी लोकेशन से। इस सिलसिले में 5 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था 36/2025 यानी अननेचुरल डेथ का। ये 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। एक कंप्लेनेंट सामने आया था जो कि जयंत नाम का था, जिसके बेसिस पर अब वो एसआईटी की जांच के दायरे में भी है, उसकी भी कंप्लेंट। और वो भी कंप्लेंट 4 तारीख को दर्ज हुई है 200/DPS/2025 यानी 2 यूडीआर अननेचुरल डेथ की केस और एक कंप्लेंट को एसआईटी देख रही है और ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये एसआईटी के नेतृत्व में किया जा रहा है। ये जानकारी दी थी एसआईटी ने कहा था कि इस सिलसिले में 39/2005 एक अंडर सेक्शन 211/A एक मुकदमा दर्ज हुआ था और ये सारे केस ट्रांसफ़र हो गए थे 19 जुलाई को एसआईटी को। और उसके बाद ये उसी क्रम में मुकदमे दर्ज होते चले गए 35/2025 और इसके बाद एक ओवरऑल मुकदमा क्राइम नंबर केस जो है वो दर्ज हुआ था 39/2005 जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि अभी भी 2 जगहों से जो स्केलेटन रिमेन्स हैं वो मिले थे। अब इसके बाद जो हिल्स है वहाँ से तो नहीं मिला है। क्या आने वाले वक्त में कुछ और इसमें खुलासे होंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि पुलिस लगातार इस मामले में डीपली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। इसके अलावा इस मामले में ये भी साफ हो जाएगा कि इंसानी हड्डियां या जानवरों की हड्डियां हैं जो क्लेम उसने किए। अब एक तो पुलिस एक केस में तो एक्यूज्ड ये बताते हैं बरी हो गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एक केस में जो लड़की थी अनन्या, उसकी मिसिंग रिपोर्ट थी, बाद में उसकी डेथ हुई, वो आज तक नहीं मिली। इसके अलावा कई और ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको लेकर तमाम सवाल। इस बीच जो सफाई कर्मचारी थे उसने एसआईटी के अधिकारी पर भी इल्ज़ाम लगाया, ये कहा कि उसको धमकाया जा रहा। सवाल ये उठता है उसको क्यों धमकाया जा रहा था। इस बीच लगातार उस जज पर भी सवाल खड़े हुए जिन्होंने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करी। ये कहा कि ट्रस्ट को लेकर कहीं ना कहीं हो सकता है वो बाइस्ड हो और इस बात को लेकर वो खुद ही अलग हो गए इस केस से। और उनका कहना था कि वो हालांकि वो स्टूडेंट थे जो ट्रस्ट का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहाँ स्टूडेंट थे और वो जज बने, तो उन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया। खैर, इस केस में लगातार अपडेट आपको देता रहूँगा, लेकिन सवाल बहुत गंभीर ये था कि इतने सालों तक ये हुआ और किसी को पता नहीं चला, या फिर ये सब आइसोलेटेड केसेस हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते चले गए और अब इसको क्लब किया जा रहा है। हालांकि एसआईटी की जांच में तो 3 ही मुकदमे हैं। अब आगे हड्डियाँ मिलेंगी तो नेचुरली मामला और बड़ा हो सकता है, लेकिन अचानक सफाई कर्मचारी के एकदम आ जाना और इस तरह की बातें कहना, दाल में कुछ काला ज़रूर नज़र आता है। हालांकि उसकी भी जांच की जा रही है और ये उसका कहना था कि वो गिल्ट में था, वो डरा हुआ था, अब उसको लगा कि आना चाहिए सामने। कई सवाल ये भी उठे कि क्या उसको आरोपी बनाया जाना चाहिए, नहीं बनाया जाना चाहिए, या उसको एज ए विटनेस ट्रीट किया जाना चाहिए। देखिए, अभी तो वो पुलिस की मदद कर रहा है, तो नेचुरली अभी वो विटनेस ही है और इसीलिए उसको प्रोटेक्शन भी मिली। और मुझे लगता है कि अगर वो नहीं चाहता तो सामने नहीं आता, लेकिन वो सामने आया और उसने तमाम जानकारियाँ पुलिस को दी। जैसे मैंने बताया, इसको लेकर जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। धर्मशाला से लेकर जो बंजारा हिल्स थी, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया वीडियो की शुरुआत में कि वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। हो सकता है आज यानी सोमवार को भी सर्च ऑपरेशन चले, खुदाई हो। इसके बारे में जो अपडेट होगा ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।